जी बंसल, आपके संग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, और देन आफ्टर उसके बाद डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है जी। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या है बेटा? मैंने कहा अगर मान लीजिए अगर एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और उसमें से एक पार्टनर सी प्रॉपर नोटिस देने के बाद रिटायर होना चाहता है, और ए और बी इस बात के लिए एग्री कर रहे हैं, और ए एंड बी फर्म को कंटिन्यू भी कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज रिटायरमेंट। मतलब रिटायरमेंट का मतलब तभी होगा कि जब कोई पार्टनर अगर बाहर हो रहा है और रिमेनिंग पार्टनर्स फर्म को कंटिन्यू करेंगे, देन इट इज अ रिटायरमेंट। अगर सी कह रहा है कि मैं रिटायर होना चाहता हूं, लेकिन अगर यहाँ पे ए भी बोलेगी हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हम तो फर्म को डिसॉल्व करेंगे, देन इट इज अ डिसोल्यूशन, फिर वो रिटायरमेंट नहीं है। रिटायरमेंट केवल तभी होगा कि अगर कोई पार्टनर बाहर हो रहा है तो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? दैट मींस इट इज अ रिटायरमेंट। तो इट इज अ टाइप ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये क्या हुआ हमारा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का तो मैंने बता रखा है सर, पुरानी फर्म खत्म हो जाएगी लेकिन तुरंत उसकी जगह एक नई फर्म बनकर तैयार हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए मैं ये बोलूं, जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने आपको समझाया कि अगर ए, बी और सी अगर पार्टनर्स हैं, अगर सी यहाँ रिटायर हो गया तो अब नई फर्म जो रह जाएगी वो ए एंड बी के बीच में रह जाएगी, ए एंड बी के बीच में रह जाएगी। बात आ रही है समझे? तो दैट मीन इट इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। पुरानी फर्म खत्म हो गई लेकिन तुरंत उसकी जगह एक नई फर्म ने ले लिया, तो दैट मीन रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अंडर विच एनी पार्टनर एग्री टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। ठीक है जी, प्रॉपर उसको नोटिस देना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, और रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं फर्म्स को। सर अब रिटायर होने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से कुछ रीजन कि पता चला जी कोई ओल्ड एज हो गया, कोई बीमारी हो गई, सर फंड की कोई शॉर्टेज हो गई कि भाई मैं रिटायर होऊंगा, मेरा फंड मुझे वापस मिलेगा, मेरा काम चल जाएगा, तो शॉर्टेज फंड की वजह से ही बंदा कर मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। ठीक है जी। पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, वो कह रहा भाई मैं इस डिस्प्यूट में नहीं रह सकता, मैं रिटायर हो रहा हूँ, डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बहुत सारे इसके अलावा भी और रीजन हो सकते हैं, तो ये कुछ मैंने यहाँ पे जो मेन रीजन है वो लिखे सर। ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसकी कंडीशन सर क्या है? सबसे पहली चीज सर कि उसको एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ जी वो फर्म से रिटायर होना चाहता है। दूसरा, बाकी सारे पार्टनर उस बात के लिए तैयार हैं। ठीक। उस केस में फर्म में और मे नॉट डिसॉल्व। जैसे मान लीजिए कोई रिटायर कह रहा है तो हो सकता है बाकी पार्टनर के लिए हमें भी नहीं कंटिन्यू करनी, फर्म को डिसॉल्व करो, या हो सकता है रिमेनिंग पार्टनर के चलिए आप रिटायर हो रहे हो कोई बात नहीं, हम रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू करेंगे, तो यानी वो रिटायरमेंट हो गया। चलिए, डेथ ऑफ ए पार्टनर। सर रिटायरमेंट क्या है? रिटायरमेंट में एक पार्टनर अपनी इच्छा से बाहर हो रहा है, डेथ में एक पार्टनर ऊपर वाले की इच्छा से बाहर हो रहा है। तो मतलब हुआ ठीक है कि कोई पार्टनर एक्सपायर हो गया तो अब तो कोई नोटिस वोटिस देने की कोई जरूरत ही नहीं है, अब तो बाहर हो गया। ठीक है जी। तो यानी इट इज अगेन ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, और यहाँ पे कोई पार्टनर एक्सपायर हो गया जिसकी वजह से वो बाहर हो गया। तो आप ये ध्यान करिए, आप नोटिस करेंगे तो काफी हद तक काफी कुछ ट्रीटमेंट दोनों केस में सेम होने वाले। भाई वो अपनी इच्छा से बाहर हो रहा है, दूसरे में ऊपर वाले की इच्छा से बाहर हो रहा है, तो ट्रीटमेंट तो काफी सेम ही होंगे ना। तो इसलिए रिटायरमेंट डेथ को हम एक पैरेलल चैप्टर, दोनों टॉपिक को पैरेलल ले सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर हमें यहाँ पे इस केसेस में हमें मेनली क्या ट्रीटमेंट या क्या एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेंगी? सर सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। भाई अगर एक पार्टनर बाहर हो रहा है तो बाकी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कुछ हो सकती है ना। वैल्यूएशन गुडविल वही से, वैल्यूएशन गुडविल चैप्टर एक अलग बना दिया गया जहाँ पे हमने हर तरह से गुडविल की वैल्यूएशन सीख लिया। फिर इस केस में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रिजर्व फंड का ट्रीटमेंट, एंड लास्टली कैपिटल एस्टीमेट। तो आप देखेंगे जो पीछे हमने चैप्टर में पढ़े थे काफी हद तक वही हमारी एडजस्टमेंट है, सिर्फ प्रेजेंटेशन यानी करने का तरीका हमारा थोड़ा सा वेरी कर सकता है। अब सर जब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर चेंज होगी तो यहाँ पर सर दो कहानी होंगी, एक सैक्रिफाइसिंग होगी और एक गेनिंग होगी। सर सैक्रिफाइस, भाई मान लीजिए जो पार्टनर बाहर हो रहा है वो अपने शेयर को सैक्रिफाइस करके जा रहा है, तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है। जो रिमेनिंग पार्टनर जनरली वो गेन कर रहे होते हैं उसके शेयर को, तो वो गेनिंग हो गया सर यहाँ पे। तो सैक्रिफाइसिंग वाली पर वही सेम बात, कोई नई नहीं है, ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग सर न्यू माइनस ओल्ड, बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है सर। तो वन बाय वन करके हम एक ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं चेंज इन रेशो, कि अगर मान लीजिए रिटायरमेंट डेथ है तो उसमें हमारी रेशो में चेंज क्या हो सकता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, पढ़िए देखिए जी, जरा ध्यान देना सर। यहाँ पे सर एबीसी पार्टनर्स हैं, एबीसी की सर यहाँ पे रेशियो है सर 5:4:3। अब उसने कहा ए रिटायर हो गया चाहे एक्सपायर हो गया बाहर हो गया,
तो बच्चे कौन, बी और सी। तो सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इनकी रेशियो 4:3 होगी। अब आप यहां ये नहीं कह सकते कि पार्टनरशिप में कुछ नहीं कहा तो इक्वल होगी, नहीं होगा, ध्यान देना सर। एबीसी की रेशियो 5:4:3 है। यहाँ ए रिटायर हो गया या एक्सपायर हो गया, बाहर हो गया, पर नई रेशक के बारे में कुछ नहीं कहा, तो आप इक्वल नहीं लेंगे सर, ध्यान रखना। तो ये कॉमन सेंस है, ये इम्प्लाइड सेंस है कि भैया ये बाहर हो गया तो इनकी जो रेशियो होगी वो कंटिन्यू, क्योंकि पहले इक्वल नहीं थी ना सर, बात को समझिए आपने जो बोलना चाहा। तो आप ये नहीं कह सकते कि न्यू रेशियो नहीं दे रखी तो इक्वल नहीं, जो रिमेनिंग है वो रेशियो रहेगी। ठीक हो गया। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए सर यहाँ बी बाहर हो गया, ठीक है जी। अगर बी बाहर हो गया तो अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए और सी 5:3। अगर सर यहाँ पे सी बाहर हो गया तो ए बी की 5:4। बोलिए सर, आसान है, क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, पढ़िए जी क्वेश्चन में से, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और करिए। चलिए देखिए जी, अब यहाँ पे क्या एबीसी है सर, और इसमें बताया गया है सर बी यहाँ पे जो है रिटायर हो रहा है या एक्सपायर हो रहा है, पर कुछ नहीं पढ़ना, कानून सर ए और सी उसका जो शेयर ले रहे हैं 3:2 की रेशियो में ले रहे हैं, ठीक है जी। तो जरा ध्यान दीजिए सर, तो अगर मैं यहाँ पे गेनिंग शेयर की बात कर रहा हूं तो जो ए और सी उसका जो शेयर ले रहे हैं 3:2 में ले रहे हैं, बी का शेयर कितना है सर, 4/12। तो जो 4/12 था, ए उसका 3/5 ले रहा है और सी उसका 2/5 ले रहा है, ठीक कह रहा हूं सर, इज दैट क्लियर। होगा सर, अगर दोनों एक उससे रिड्यूस हो रहे हैं तो कर दो, वरना नहीं। तो दोनों 2 से तो रिड्यूस हो रहे हैं, तो यानी मैं इसको 6/30 4/30, तो 2 से रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है जी। 3/15 2/15, ठीक है जी। गिनिंग शेयर आ गया, ठीक हो गया। बेस को बराबर रख रहा हूं ना मैं यहाँ पे, बेस बराबर है, थोड़े समझ में आती है उससे बात। चलिए जी, तो अब सर जो न्यू रेशियो है सर हमारा, जो ओल्ड प्लस गेनिंग, सर ए और सी, ए का पहले से 5/12 था, सी का 3/12 था, अब प्लस 3/15 ये हो गया और सर 2/15 ये हो गया, ठीक है जी। ऐसे बताइए सर क्या आ रहा है, 60, चलिए 60, ठीक है जी। 25 12 37/60 60 सर, अब सर 37 23 को प्लस करें 60 आ रहा है, तो ठीक है जी, उम्मीद है हमारी कैलकुलेशन ठीक है। तो यानी हमारी जो रेशियो आ गई 37:20, ठीक हो गया, आया समझ में, गुड। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और करिए अटेम्प्ट। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है और उसके बाद उसे अटेम्प्ट करिए। चलिए सर, मैंने कहा सर यहाँ पे ए बी सी सर 3 पार्टनर्स है, रेशियो 5:4:3। यहाँ पे सर बी जो है रिटायर या एक्सपायर जैसे मर्जी जो है वो बाहर हो रहा है, बी बाहर हो रहा है, ठीक है जी। अब जब बी बाहर हो रहा है तो उसका कोई फाइनल शेयर कुछ बन रहा होगा, और फाइनल शेयर जो है उसकी पेमेंट फर्म के पैसे से पेमेंट नहीं हो रही है, माइंडेड बात को समझना। जो फर्म है, फर्म के पास कैश रखा होता है, अगर उसमें से पेमेंट हो रही है कोई दिक्कत नहीं है। उसको जो पेमेंट करनी है सी को, सॉरी बी बी को जो पेमेंट करनी है वो ए और सी पैसा ला रहे हैं, ठीक है जी। चलिए अब जरा एक लगाते हैं हाइपोथेटिकल फिगर, ठीक। मान लीजिए मैडम एक मैं हो गया, एक आप हो गए और एक ये हो गई, हम 3 पार्टनर हो गए, मैं, रिया और मान्या, ठीक हो गया जी। मान लीजिए वो बाहर हो रही है मान्या, और हमने फाइनल कैलकुलेट कर लिया कि उसको जो पेमेंट करनी है वो 40,000 पेमेंट करनी है। अगर हम फर्म से पे कर देते हैं 40,000 तो कोई इश्यू ही नहीं है फिर तो। लेकिन अब हम वो क्या रहे हैं कि इसको जो 40,000 पे करने हैं उसमें से 24,000 आप पे कर रहे हो, 16,000 मैं पे कर रहा हूं, ठीक हो गया मैडम, क्लियर है।
तो इसका जो शेयर होगा प्रॉफिट का वो हम इक्वल बांट लें या आप कुछ कहोगे उस पर? आपसे क्यों नहीं हुआ फिर? अभी आपने जवाब दिया, मैंने तो दिया नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 ये पे करा, 16 ये पे करा, इसका उसका 40,000 था। तो अब इसका मतलब कहानी क्या हुई सर? जो गेनिंग वाली कहानी हुई, तो अब यहाँ पे ए और सी, तो ए कहेगा भैया 24,000 मैं पे कर रहा हूं आउट ऑफ 40,000, तो मुझे ये शेयर चाहिए होगा, चाहिए होगा ना? तो बताओ सर ये क्या है इसका? 4/12 है, बी रिटायर हो रहा है 4/12 का। सी क्या होगा भैया, मैं 16,000 पे कर रहा हूं आउट ऑफ 40,000, तो भैया इसके 4/12 का मुझे इतना शेयर चाहिए होगा। बोले सर मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ सर, कैलकुलेट करके आप बता दीजिए क्या रहा है। वही आ रहा है ना, बनाया मैंने क्वेश्चन ऐसे, आ रही बात सुनने? उस क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा था किस रेशियो में लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया? तो क्वेश्चन आता है रियल लाइफ में तो कहीं से वो रेशियो आ रही होगी, तो भैया जो जो पेमेंट कर रहे हैं उस रेशियो में लेके जाएंगे ना, कॉमन सेंस वाली बात आ रही है सुनने? हो जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह। ये अब ये आपका गेनिंग आ जाएगा, फिर जो न्यू रेशियो निकलेगी ओल्ड में गेनिंग को प्लस कर देना, यू विल गेट द न्यू रेशियो। क्लियर है? चलूं आगे? तो बिल्कुल सेम वही कहानी है जो पिछले क्वेश्चन में थी, बस पिछले क्वेश्चन में रेशियो दे रखी थी, इसमें आपको वो निकालनी पड़ेगी। ये लीजिए 4/12 का 24 वो पे कर रहा है, 3/15, 16/15, 2/15, वही सेम हो गया। सारा क्वेश्चन बिल्कुल पीछे आगे का सेम है। ठीक हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अंतिमा, अंकिता, श्वेता पार्टनर्स है सर, 5:3:2। अंतिमा retire, expire, and Ankita and Shweta will share the proven future in the 5:3 रेशियो। अब तो सारी दे दी। अब तो ये ओब्वियसली हमसे गेनिंग रेशियो जो है वो मांग रहा होगा, तो गेनिंग आपको पता ही है सर, न्यू मैंने सोल्व कर दीजिए, यू विल गेट द गेनिंग शेयर। फिर हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन गुडविल, तो हमने जो अगला टॉपिक होता है वो तो चैप्टर ही हमने बिल्कुल अलग कर लिया, तो इसलिए अब हम आ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे, कि जो गुडविल की वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, जिससे भी निकालने से निकाल दी। अब उसके बाद उस गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा सर? आइए सर, सबसे पहली चीज सर, ट्रीटमेंट गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट। सेम बिल्कुल ट्रीटमेंट है सर, चेंज इन रेशियो में सिखाया था कि बैलेंस शीट में अगर आपको गुडविल दे रखी है तो हमें पहले ये देखना है कि सर वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या परचेज गुडविल है। क्योंकि अगर वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, और अगर परचेज गुडविल है तो वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। आ रही मेरी बात समझ? अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर क्वेश्चन में साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट नहीं दे रखा, परचेज गुडविल है या सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो हम मानेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल है और हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में से राइट ऑफ करेंगे। तो सेम ट्रीटमेंट है, कोई चीज नहीं है सर। ठीक है जी? तो आते हैं सर कि मैंने कहा इफ इट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तो आप देखिए सर ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगा जो पहले करते थे। ठीक हो गया जी? और अगर उसने कह दिया जी परचेज गुडविल है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसको नई बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई रख लीजिए। क्योंकि अगर सेल्फ गुडविल है तो मैंने क्या बताया था, दैट इज अ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन एरर है कि पहले गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स हुआ होगा, तो हम उसकी रिवर्स एंट्री कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। बोलिए सर, बात सुन आ रही है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलिए बहुत बढ़िया। अब उसके बाद अगली कहानी शुरू हो रही है सर हमारी न्यू गुडविल, जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में न्यू गुडविल दे रखी है, उसका ट्रीटमेंट अब हम क्या करेंगे सर? आइए सर, अगर मान लीजिए वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल दे रखी है नीचे, तो पहले भी हम यही करते थे गेनिंग टू सेक्रीफाइस, अब भी सर हम यही करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस, कोई चीज नहीं। और अगर नई गुडविल जो दे रखी है आपको, अब ये आप परचेज कर रहे हो उसे, तो आप क्या करोगे? गुडविल आ रही है, कैश दे रहे हैं तो कैश क्रेडिट, अभी बैंक देके खरीद रहे हैं चेक से तो बैंक, और कोई और एसेट देख के कर रहे हैं तो टू अदर एसेट। ठीक है जी? तो जो कहानी होगी उस हिसाब से हमने गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ पे कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे पढ़िए जी। कनिका, नेहा, मृत्युंजय एंड अक्षय पार्टनर्स ऑफ फर्म में शेयरिंग रेशियो 2:1 ऑन द रिटायरमेंट ऑफ मृत्युंजय गुडविल वाज वैल्यूड 48,000। ठीक है जी? कनिका, नेहा, अक्षय डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, नेसेसरी एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की करिए जी। देखिए जी,
अब सर यहाँ पे हमें गुडविल दे रखी है सर, 48,000 दे रखी है। जब तक नहीं कह रहा परचेज गुडविल सेकंड गुडविल मानोगे, तो हमारे को क्या करना था, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ठीक है जी। तो अब हमने कहा सर यहाँ पे गेनिंग, तो अगर हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है जी, इनमें से जा कौन रहा है बाहर सर, मृत्युंजय बाहर जा रहा है। ठीक हो गया जी। तो यानी कुल मिला के यहाँ पे आप पूरे नाम लिखना सर, कनिका, नेहा, मृत्युंजय और अक्षय। ठीक है, चारों नाम पूरे लिख लेना बेशक से आप। हाँ जी सर, न्यू कितनी है बताइए, इक्वली, तो यानी कि 1/3, 1/3, 0, 1/3। ठीक हो गया सर। तो ये तो बाहर है। अब ओल्ड कितना है सर, 2/6, 2/6, 2/6, 2/6। ये वाला 2121 है ना, ये वाला, अच्छा हाँ सर, 1/6 और लास्ट वाला 1/6। अब ठीक हो गया। चलिए निकालेंगे, शाबाश। नहीं सर, यहाँ सेक्रीफाइस नहीं निकालोगे आप। सेक्रीफाइस आप सर एडमिशन, आप बात को समझिए, एडमिशन में पुराने सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, तो मैक्सिमम की सेक्रीफाइस होती है सिर्फ एक नया पार्टनर गेन कर रहा होता है, इसलिए वहां सेक्रीफाइस निकाला करो। यहाँ पे रिटायरमेंट डेथ में एक पार्टनर बाहर जा रहा है, बाकी सारे गेन कर रहे थे, गेन निकाला करो, ये ध्यान रखना सर। तो आपको रिटायरमेंट डेथ में गेन निकालना है, सेक्रीफाइस नहीं निकालना, ध्यान रखिए। हाँ जी सर। तो सर कितना आ गया सर, 6 आ गया नीचे, 2 - 2 0, मीन्स कनिका ना गेन कर रही है ना सेक्रीफाइस कर रही है, कुछ नहीं कर रही सर। अगले में आ जाइए सर 6। ठीक है जी, 2 - 1 1/6। ठीक है सर, -2/6। ठीक है जी। अगला सर 1/6 आएगा। 1/6 अभी नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस। पूरी सर क्लियर होती है। मैं मान लू आपने उतार लिया, तो यानी ये सेक्रीफाइस कर रहा है और नेहा और अक्षय ये गेन कर रहे हैं। क्या मैं इसको हटा दूं, चलिए तो हटा देता हूं सर इसको। तो जब अब हम एंट्री करेंगे सर, जनरल एंट्री, आप फॉर्मेट वगैरह पूरा प्रॉपर बना लेना सर, जो बनाना है आपको। ठीक है जी। आप गेन कौन कर रहा था, नेहा और अक्षय। तो नेहा कैपिटल, ठीक है जी, सेक्रीफाइस मृत्युंजय, ठीक है जी, समझ आ गई मेरी बात। हाँ जी सर। अब जरा देखिए जी, गुडविल कितनी है सर, 48,000। सर नेहा यहाँ पे जो गेन, कितना गेन था इसका, 1/6। तो सर यानी कि 48,000 का 1/6 ऐड हो, हो गया ना सर। ये अक्षय वही है 1/6, और ये 2/6 है। हो गया सर एंट्री, नीचे नरेशन डाल देना सर। सर अब ये लेजर फोलियो डेट प्लेट कॉलम वगैरह ये सब आप बना लीजिए। ठीक है जी। क्वेश्चन पे क्या सर, पार्टनर्स गुडविल दे दी 72,000, सब कुछ सेम है सर, हो जाएगा। ठीक है जी। आप ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है सर, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो सर ओपनिंग गुडविल अकाउंट तो वो ओपन करते ही नहीं थे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस तो करते हो, उसने कह दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं कहता तो भी वही करना था, हो जाएगा। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 9 करिए अटेम्प्ट। सारी कहानी सेम है, क्या एक नई चीज आई है अब इसमें, गुडविल जो पुरानी बैलेंस शीट रखी है 12,000। सर कुछ नहीं कहा, परचेज है सेल्फ जनरेटेड है, तो आप क्या मानोगे सर, सेल्फ जनरेटेड, राइट ऑफ करोगे सर। तो पहले इसको राइट ऑफ करके खत्म करो सर। पुराने पार्टनर्स के नाम क्या है, एबीसी, सारे डेबिट होंगे, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, टू गुडविल। ठीक हो गया सर। गुडविल का अमाउंट कितना है सर, 12,000। ओल्ड रेशियो देखिए सर कितनी है,
6,000, 4,000 और 2,000। होगा सर क्लियर? अब जो नई गुडविल है सर वो 60,000 है, ठीक हो गया सर? उसका ट्रीटमेंट वही होगा सर, गेन सेक्रीफाइस जो पहले कर रहे थे। बोलिए सर क्लियर है? कर दिया आपने ट्रीटमेंट? बताइए सर कौन गेन कर रहा है? बी, बी और सी दो कर खाली बी। चलिए सर, बी इज कैपिटल सैक्रिफाइस, अच्छा दो जने कर रहे हैं, ओके। 16,000, 6,000 और 10,000 ये आप निकाल दें। क्या मैं टैली करूं, ठीक है या नहीं है? निकालूं, चेक करूं, हटाऊं? चलिए देखते हैं कि आपका जवाब ठीक है या नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आया समझे सर? बहुत बढ़िया। आपके स्क्रीन पे करिए जी अटेम्प्ट। हाँ सर हो गया। चलिए जी सर, गुडविल कितनी देर की? 60,000 जो गेन करा डेबिट, जो सेक्रीफाइस कर रहा है क्रेडिट, ठीक है जी। चलिए जी जरा जवाब दीजिए सर, गेन कौन कर रहा है? बी गेन कर रहा है, बी अकेला बी गेन कर रहा है। चलिए जी प्लीज क्या सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सर गलत कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन में चेंज क्या करा था? क्वेश्चन में दिया कैपिटल फिक्स है, तो यानी कैपिटल की जगह करंट अकाउंट आएगा। अब ईमानदारी से बताइए सर, किस स्टूडेंट ने यहाँ कैपिटल लिख दिया जी करंट की जगह? किसने गलती करी कि जो आपको करंट अकाउंट लिखना था लेकिन कैपिटल लिख दिया जी? बताइए किसने गलती करी? सबका ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, इसीलिए क्वेश्चन दिया था। करिए जी अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी सर। अब देखिए सर, सब तीन पार्टनर्स हैं, एक बाहर हो गया सर, रिटायर एक्सपायर वट जो भी कंडीशन है। आपको न्यू रेशियो दे दी सर, वैल्यू गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट से 60,000 दे दी सर आपको। गुडविल ऑलरेडी अपीयर जो है 12,000 है, लेकिन वो परचेज गुडविल है। तो सर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अगेंस्ट नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो यानी ये आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, इसका कुछ नहीं होगा। बात में आ रही है? अब सर कहानी क्या रही है कि न्यू गुडविल कितने 60,000, तो आप उसे क्या करोगे? जेन्युइन सेक्रीफाइस। चलो बताइए सर कौन गेन कर रहा है? बी गेन कर रहा है, और बी गेन कर रहा है और ए और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ओके सर। अब सर कितना गेन कर रहा है ये? 4/15 गेन कर रहा है। तो सर अब यहाँ पे न्यू गुडविल कितनी है सर? न्यू गुडविल कितनी? ये देख लिया था, ये देखा था कि भाई अब यहाँ 60 नहीं लोगे, अब आप 60,000 माइनस 12,000 48,000 लोगे आप, क्योंकि परचेज गुडविल है वो, इसलिए। ठीक हो गया? अब गेन सर 8/30 है, ठीक है जी। 8/30 या 4/15 जो आपका मन करता है। 12,800 तो सर डेबिट में 12,800 प्रॉपर फॉर्मेट आप बना लेना। ठीक हो गया जी? अब यहाँ पे सर ए और सी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ऐसी से 48,000 कितना सेक्रीफाइस सर? सॉरी 1/10 4,800। तो ये फॉर्मेट पूरा प्रॉपर बना लेना सर, ठीक है ना? ठीक है जी। सी सर 1/6। ठीक है सर। अब नहीं दे रखा तो यहाँ पे 20 कैपिटल आएगा, यहाँ एस कैपिटल, यहाँ सी कैपिटल, और कैपिटल फिक्स होगी तो करंट अकाउंट का देगा। बोले सर हो गया सर? ठीक है जी। तो मेरे अकॉर्डिंग सर गुडविल की जितनी कहानियां बन सकती थी वो बता दी मैंने आपको, रेशो चेंज की जितनी कहानियां बन सकती थी सर वो मैंने आपको बता दी। ठीक है जी। अब ध्यान करना, जिसको आगे चलना हो बाई चांस, तो आपको पता है अगला जो टॉपिक है सर रीवैल्यूएशन एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जो बिल्कुल सेम है। तो अगर आप वो अटेम्प्ट करना चाहें तो यूनिट, ठीक है जी।